हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 की जो चैप्टर इंड एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस को करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि 4 तक हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। जितने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है फाइंड द अरिथमेटिक मीन मीडियन इन मोड ऑफ द फॉलोइंग स्कोर। ये दिया गया है, ठीक है, डेटा यहाँ पे या स्कोर्स, ठीक है। इससे फाइंड आउट करना अरिथमेटिक मीन मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर ये है 5। क्या है 5 से, ठीक है। ये यहाँ पे स्कोर्स लिखे हुए फाइंड आउट करना अरिथमेटिक मीन मीडियन एंड मोड। सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड आउट कर, मीडियन देन मोड, ठीक है। तो ये डेटा जो लिखा हुआ, स्कोर्स जो लिखे हुए, इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग the given scores in ascending order। ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा यहाँ पे 1 है। सबसे छोटा जो है यहाँ पे आ रहा है 1, तो 1 लिखेंगे। 1 के बाद 3 है, 2 तो है नहीं। 3 के बाद 4 है, 4 2 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पे फिर 4 लिखेंगे। 4 के बाद यहाँ पे है 6, ठीक है। 6 के बाद यहाँ पे है 8, 8 के बाद है यहाँ पे 10 और 10 के बाद है 12। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डेटा मिसिंग नहीं हुआ है, सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब सबसे पहले फाइंड आउट करना है मीन। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल जो नंबर है वो है यहाँ पे 10, ठीक है। नहीं 8 है, टोटल नंबर कितने 8 है। तो मीन निकालने के लिए अरिथमेटिक मीन बोले चाहे मीन बोले चाहे एवरेज बोले, बात एक ही। तो यहाँ पे मीन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कहा गया जो डेटा गिवन, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम करना है, जो डेटा इनका सम करना है। तो यहाँ पे लिखे 1 + 3 + 4 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए 8 लिख लेंगे। इनको ऐड कर लें, ठीक है। इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये 4 हो जाएगा, 4 4 ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा 12 और 6 हो जाएगा 18, 12 और 6 हो जाएगा 18 और 18 और 8 हो जाएगा 26, ठीक है। 26 और 10 हो जाएगा 36, 36 + 12 48। ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 8, 48 डिवाइड बाई 8 ये हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो 8 बन जाएगा 8 6 जा, तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे जो मीन निकल के आ गया है आंसर में = 6, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, मीन का। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है मीडियन। सेकेंड में फाइंड आउट करना है मीडियन, ठीक है। तो देखो मीडियन के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर नोट कर लिया, कितना हो गया टोटल नंबर 8 हो गए। तो 8 क्या है यहाँ पे लिख ले रहे हैं टोटल, यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल नंबर कितना है 8, और 8 का आंसर नंबर है इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है तो हम लोग जो मिडिल के 2 टर्म्स होते हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं, लेकिन ठीक है, मिडिल के जो 2 टर्म होते हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं, और फार्मूले से हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जब इवन नंबर है तो उसके लिए फार्मूला होता है मीडियन = एवरेज ऑफ ny2th एंड ny2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ये हम फार्मूला हम लोग यहाँ पे
यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आयन क्या आ रहा है यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ आयन y2 क्या हो गया 8y2, 8y2 मतलब फोर्थ और आयन y2 प्लस वन फोर्थ प्लस वन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब फोर्थ एंड फिफ्थ है क्या, अब हम लोग आते हैं ऊपर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो फोर्थ फिफ्थ कौन से पढ़ेंगे 1 2 3 4, ये 4 ये पड़ेगा और फिफ्थ ये पड़ेगा, 4 पड़ेगा और फिफ्थ पड़ेगा, इन दोनों का निकालना है एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ क्या थे, ये थे 4,6 ये थी एवरेज। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन, इनका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और कितने नंबर हैं 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/2 = 5, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन निकल के आ गया 5, ये आंसर हो जाएगा मीडियन का। अब मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड के लिए क्या होता है, ये जो हमने नंबर लिखा था, ठीक है, इसी में ध्यान देखो ये नंबर, तो मोड जो होता है नंबर विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ऐसा नंबर जो कई बार आया हो, मतलब ऐसा नंबर जो कई बार आया हो। ठीक है, नंबर विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, वो नंबर सबसे ज़्यादा आया हो, वो नंबर हो जाता है मोड, उसको हम लोग मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 3 4 4 देखो, ये 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, और सब नंबर 1 टाइम्स आए हैं, केवल 4 नंबर ही आया है 2 टाइम्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन नंबर आया 4, तो यही 4 हो जाएगा मोड। तो यहाँ पे लिखेंगे मोड, नंबर विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो 4 की वहाँ पे सबसे ज़्यादा 4 आ रहा था, तो जो आंसर हो जाएगा वो इसका वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों के आंसर यहाँ पे निकल के आ गए हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ है द प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ ए टाउन मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन ए वनडे मैच, ये स्कोर्स है। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ईच प्लेयर का एवरेज स्कोर फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड इट्स मीडियन, और मीडियन भी फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे लिख लिया है स्कोर्स, लिख लिया मैच के, और जो फाइंड आउट करना वो भी लिख लिया है, एवरेज स्कोर ईच प्लेयर का एंड मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है, स्कोर जो गिवन है, इसको हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले काम ये करेंगे अरेंजिंग द गिवन स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे सर। ठीक है, सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 0, 0 को लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे है सबसे छोटा नंबर 0 0 5 हो गया, तो 0 को भी लिख लिया, अब 5 को लिख लिया। 5 के बाद 6 को लिख लिया। ठीक है, 6 के बाद यहाँ पे ये 15 है। ठीक है, 6 के बाद है 15 के बाद 20 कितने बार है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 15 के बाद 16 भी था, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 16। ठीक है, ये 16 भी था, ये 16 हुआ, 15 16 के बाद 20, फिर उसके बाद है यहाँ पे 23। ठीक है, 23 के बाद ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद है 50, और 50 के बाद है 61। तो कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नंबर जबकि होने चाहिए थे यहाँ पे 11, तो 1 नंबर इज मिसिंग। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, यहाँ 15 2 टाइम्स है, 15 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो 15 को यहाँ पे एक बार और ऐसे लिख दे रहे हैं कि ठीक है 2 टाइम 15 और 16, हम इसको दोबारा अरेंज करके फिर लिख ले रहे हैं 5 6 15 15 16 20 20 23 50 एंड 61, ये आएगा निकल के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए।
अब सबसे पहले फाइंड आउट करना है एवरेज स्कोर ऑफ ईच प्लेयर। तो हम यहाँ पे एवरेज स्कोर फाइंड आउट करेंगे या मीन फाइंड आउट या अर्थमेटिक में बात एक ही होती है। एवरेज स्कोर्स या फिर लिख लें मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मीन्स इन सबको ऐड करना है और डिवाइड कर देना। कितने हैं ये नंबर 11 है तो 11 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0 + 5 + 6 + 50 फिर अगेन 50 + 16 + 20 2 टाइम्स है 23 + 50 + 61। इसको डिवाइड हम लोग यहाँ पे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 11, तो 11 से डिवाइड कर देंगे। इसको ऐड करेंगे तो देखो 5 6 11, ठीक है। 11 and 15 26, ठीक है। 26 and 15 हम यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं। ये आ गया था 11, ठीक है। 11 आ गया था 15 11 और ये 30 15 15 30 11 और 30 हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा 41 आ गया। इसको ऐड करें, इनको ऐड करें, ये तो 40 हो जाएगा। 40 में ये 16 तो 56 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको ऐड कर लें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 73 में 61 और ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐड कर लिया, ऐड कर लें तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 7 और 7 और यहाँ पे हो जाएगा ये 10 11 1 कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा ये 1 कैरी 4 and 1 5 5 5 10 और 17 और 17 और 6 23 ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ऐड होके। तो इसको हम लिख लें 2 3 1 डिवाइड बाई 11 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 11 2 जाए होता है 22 1 आ जाएगा 1 1 11 आ जाएगा 11 बन जा 21 आना चाहिए। इसका जो एवरेज स्कोर है वो ईच प्लेयर का 21 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज स्कोर्स ऑफ ईच प्लेयर इक्वल टू 21। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है इसका मीडियन। तो मीडियन के लिए ये नंबर कितने थे, टोटल नंबर कितने थे, ये नंबर है 11, ठीक है। जब नंबर ये कौन सा नंबर है, ये आ गया यहाँ पे हम बता रहे हैं ऑड नंबर, ठीक है। जब ये ऑड नंबर है तो मीडियन जो होता है इसका मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म क्या है 1 2 3 4 5 5 हमने यहाँ से लेफ्ट कर दिए, 5 यहाँ से लेफ्ट कर दिए, बचा तो यही मिडिल टर्म। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन हम इसको यहाँ पे फार्मूले से करेंगे, ठीक है। तो मीडियन के लिए लिखेंगे n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 11। 11 क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो मीडियन का फार्मूला ऑड नंबर एंड इवन नंबर दोनों के लिए अलग अलग होता है। मीडियन इज इक्वल टू n बाई यहाँ पे n + 1/12 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n कितना है 11 11 + 1 12 12/2 6 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 6 ऑब्जर्वेशन में जो लिखा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते टेबल पे, देखो ये सॉरी इस पे डेटा गिवन है तो इसमें 6 बार निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 तो यही आएगा 6 ऑब्जर्वेशन क्या हुआ यहाँ पे 16 हुआ। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा मीडियन का वो निकल के आएगा यहाँ पे 16। मीडियन आ जाएगा इसका 16, ये आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे दोनों निकल गए। एवरेज स्कोर ऑफ ईच प्लेयर कितना आ रहा है 21 आ रहा है और मीडियन निकल के आ रहा है यहाँ पे 16, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये 50 स्टूडेंट के मार्क गिवन है और फाइंड द मीन मार्क्स फाइंड आउट करना। मीन्स दैट जो ये डेटा गिवन है इससे हमको फाइंड आउट करना मीन या एवरेज मीन या अर्थमेटिक मीन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे डेटा लिख लिया है और फाइंडिंग मीन मार्क्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है, पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन है, ये डेटा है, बात एक ही है, या फिर ये मार्क्स हैं 50 स्टूडेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन हो गया, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी मीन फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये लिखा हुआ, इनको ऐड कर देंगे और कितने हैं ये काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये काउंट करेंगे कि ऑब्जर्वेशन हैं कितने। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, यहाँ पे काउंट कर ले रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और यहाँ पे भी देखो 20 लिखा हुआ, 20 स्टूडेंट का, तो टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 20 हो गए। अब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, अब इनका क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे मीन इज इक्वल टू इनका सम करना है, इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 प्लस 27 प्लस 45, हाँ 45 के बाद है 40, ठीक है, प्लस 32 प्लस 48 प्लस 30 50 49 प्लस 28, फिर इसी में 28 यहाँ तक हो गया। अब आया 46 प्लस 32 प्लस 34 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 40, ये आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 20 से, ये हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया। अब इनको ऐड कर लेंगे 1 बाई 1। तो हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े को ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़े, जैसे इतना ऐड कर लिया, फिर ये ऐड कर लिया, फिर लिखते जाएंगे। ठीक है, 37 प्लस 27 प्लस 45। अब यहाँ पे हम रब भी करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 36 के बाद 27 45, ठीक है, इन 40 और 32 हम 5 करके ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, मीन्स यहाँ तक का सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 13 और 5 17, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, 2 कैरी चला जाएगा इस साइड। ठीक है, 2 इस साइड कैरी हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 और 2 5, 5 2 7 और 7 और 3 10 18 180, तो ये हो जाएगा 180। ये यहाँ तक 180 हो गया। अब हम लोग ऐड करेंगे इनको, इस 5 को। ठीक है, तो यहाँ पे फिर रबर कर ले रहे हैं, $48 30 50 49 28। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25, 5 यहाँ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 2 और 4 6 6 3 9, ठीक है, 9 और 5 14 और 4 हो जाएगा 18 और 2 20, ये आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब रबर फिर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ठीक है, 46 के बाद 32 के बाद 34 के बाद 40 के बाद 25। ठीक है, ये लिख लिया हमने, इसको ऐड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा और 12 और 5 17, 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 4 5 5 3 8 8 3 11, ठीक है, और 11 और 6 17 प्लस, ये हो गया। अब बचा क्या, यहाँ तक 40 तक 25 तक ले लिया था, यहाँ तक। अब इनको ऐड करना है, तो इनको हम देखो डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, ठीक है, और 30 और ये हो जाएगा 70, तो ये तो हो गया 70,
ठीक है। और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 28, 15 और 13, 28 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम ऐड कर ले रहे हैं, 70 प्लस 28, 98, ये हो जाएगा यहाँ पे 98 डिवाइड बाई 20, ये चलेगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे एक साथ। जब इनको ऐड करेंगे तो अब यहाँ पे फिर रबर करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 205 177 98। इनको ऐड करेंगे तो देखो 5 7 12 और 12 और 8 हो जाएगा 20, 2 कैरी। ठीक है, 2 जाएगा यहाँ पे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 7 17, और 17 और 6 हो जाएगा 26, 2 कैरी। फिर ये देखो 1 2 और 4 और 4 और 2 6, ये आ जाएगा 660 डिवाइड बाई 20, ये निकल के आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से 2 बन जा 2, और 2 3 जा 2 3 जा, तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 33। ठीक है, तो मीन मार्क्स यहाँ पे निकल के आया, तो आंसर लिख लेंगे मीन मार्क्स इक्वल टू 33, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कैलकुलेट द मीन सैलरी ऑफ द सैलरीज ऑफ 10 पर्सन इन रुपीज, जो दी गई सैलरी रुपीज में दी गई एज गिवन बिलो। ठीक है, तो इसकी भी मीन सैलरी फाइंड आउट करना, जैसे अभी इसमें था मीन मार्क्स फाइंड आउट करना था, उसी प्रकार से इसमें मीन सैलरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिख लिया है। ठीक है, मीन फाइंड आउट करना है। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन किसी 10 पर्सन है तो ये 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2100 प्लस 2500 प्लस 1500। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 3000 प्लस 2500 प्लस 2000 प्लस 1800 प्लस 2700 प्लस 2600 प्लस 2400, और डिवाइड किससे करना है, 10 से। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है। इन सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो देखो अगर हम नंबर को ऐड कर लें, क्योंकि 20 सब में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 00 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके बाद केवल नंबर को ऐड कर ले रहे हैं। जैसे ये 21 25 15 के बाद 3 है ना, नहीं 30 ऐड करें, क्योंकि 20 हमने कर लिखी यहाँ पे 30 के बाद 25 के बाद 20, इसको सबसे पहले ऐड कर ले रहे हैं यहाँ तक, फिर इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 और 5 6, ठीक है 11, और 11 और 5 16, तो 16 का 6 बन कर ही चला जाएगा। 2 और 2 4, 4 और 5 और 6, ठीक है, और 6 और 4 10 हो जाएगा, और 3 13, 136 आएगा इसका। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 13600, और प्लस अब इनको ऐड कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 20 हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब इनको ऐड यहाँ पे कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा 18 27 26 और उसके बाद 24, यहाँ पे 8 7 15, ठीक है 15 और 4 19 19 25, 2 कैरी। यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 3, और 3 और 2 5, और 5 और 4 9 95 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब इनको ऐड कर लें, हम एक साथ भी ऐड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे डिवाइड करके ऐड किया है, इन सबको ऐड कर लें। तो 95 और 136 क्या हो जाएगा, 136 मीन्स इसको ऐड कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 11, 1 कैरी 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ यहाँ पे हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 कैरी, तो यहाँ आ जाएगा 10 और 3 क्या हो जाएगा, 10 और 3 हो जाएगा 13, और 1 कैरी 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2 3 1
और 2 0 पहले से ही है, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 10, ये हो गया। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, अब कितना बचा, इतना ही तो बचा, 2310। तो जो मीन सैलरी निकल के आएगी वो इतनी निकल के आएगी, ठीक है, मीन सैलरी। तो मीन सैलरी ही फाइंड आउट करना था, तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। मीन सैलरी ऑफ 10%, ये भी लिख सकते 10%, इक्वल टू आ जाएगी, ये रुपीज में आ जाएगी 2310, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे सेक्शन बी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है इसकी मेंटल मैथ, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।